हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज सन्यासी विद्रोह के बारे में, जो भारत का शायद पहला ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह था, एक संघर्ष था। और यह विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था और वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और इसका दमन भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को हिंदुस्तान के यायावरों का पेशेवर उपद्रव कहा था और विलियम हंटर तथा अयोध्या सिंह ने इसे किसान विद्रोह का नाम दिया था। जो सन्यासी विद्रोह करने वाले जो विद्रोही थे, वे एक भूस्वामी थे, अर्थात ज़मीन के मालिक थे और ये अपनी लड़ाकू परंपरा या प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। और इनको एक माफ़ी अर्थात लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी, जो मुग़लों के समय दी गई थी। और ये ध्यान रखना है कि इस विद्रोह के समय जो नारे लगे थे, उसमें ओम और वंदे मातरम के प्रमुख नारे लगे थे। और इस विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्व किया था, उनमें मूसा शाह, मजनू शाह, द्विज नारायण, कैना सरकार, चिराग अली, कृपानाथ, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, पीताम्बर थे। और जो मजनू शाह व मूसा शाह थे, यह मदारी संप्रदाय से थे, अर्थात मदारी जाति के थे। और ये ध्यान रखना है कि आनंद मठ और एक है देवी चौधरानी, जो उपन्यास है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। और इन दोनों में, आनंद मठ और देवी चौधरानी उपन्यास में, सन्यासी विद्रोह के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। और उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। और उन्होंने जब एक बार संस्करण लिखा था, आनंद मठ का जो पहला संस्करण लिखा था, तो वह अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा और अंग्रेज़ों की तरफ इनको धमकी दी गई, इनको अपने पद से हटाने के लिए। तो इन्होंने इनका दूसरा संस्करण निकाला और इन्होंने दूसरे संस्करण में जो सन्यासी विद्रोह करने वाले नेता थे, उनको यवन कहा या फिर नेडे नाम दिया गया। नेडे का मतलब होता है निम्न वर्गीय मुसलमान। और सन्यासी विद्रोह करने वाले प्रमुख रूप से गिरी संप्रदाय के थे और यह शंकराचार्य के अनुयायी थे। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण यही था कि अंग्रेज सरकार ने जो इनके प्रमुख तीर्थ स्थल थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण से इन्होंने ये विद्रोह किया था। तो बस इतना ही, देखते रहिए और इसको आगे से आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।